Hello students, I hope you all are doing good, and in this video we will discuss about the best study plan आपके आइल्स एग्ज़ाम के लिए। एंड इस वीडियो में मैं जो भी आपके साथ स्टडी प्लान शेयर करूँगी, जो भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, अगर आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो करते हो देन आप इजीली 8777 बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो अपने फाइनल एग्ज़ाम में। अगर आप सीरियस हो अपनी स्टडी के अबाउट, है ना, डेडिकेटेड हो, है ना, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हो, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे, देन 8777 बैंड स्कोर अचीव करना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्टडी प्लान एंड देन आफ्टर दैट मैं आपके साथ शेयर करूँगी एग्ज़ाम डे टिप्स। मीन्स जिस दिन आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है आइल्स का, उस दिन आपने कौन से टिप्स को फॉलो करना जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले स्टडी प्लान देखते हैं। गाइस, आपने आइल्स का एग्ज़ाम देना है ना, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, आप बेस्ट वे में प्रैक्टिस करते हो, सीरियस वे में, है ना, देन आपका फाइनल एग्ज़ाम में भी रिस्पॉन्स अच्छा होएगा। देन आप आंसर कर पाओगे ऑल क्वेश्चंस को, है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है, आइल्स के अगर किसी का एकेडमिक का है तो एकेडमिक की बुक्स को, अगर किसी का जीटी का है तो जीटी की बुक को। कैम्ब्रिज की बुक्स आती हैं 18 तक आ चुकी हैं, 17 तक आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको 18th वाली भी मिलती है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज 17 तक तो आपको ईजिली बुक्स मिल जाएंगी। 1 से लेके 17 तक कैम्ब्रिज की बुक्स अवेलेबल हैं। तो आपने ट्राई करना इन बुक्स से प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस टाइम पे जो भी आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हो तो आपने कैम्ब्रिज की बुक्स से प्रैक्टिस करना है। उसका रीज़न ये है कि जो फाइनल है ना, आपका फाइनल एग्ज़ाम आता है, उसका लेवल इन बुक्स से मैच करता है। अगर आप इन बुक्स से प्रैक्टिस करोगे देन फाइनल एग्ज़ाम में आपको सेम लेवल मिलेगा एग्ज़ाम में। आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। फर्स्ट से अगर मैं सच बताऊँ, अपना रिव्यू शेयर करूँ, तो आप ऐसे करना, इन बुक नंबर 8 से स्टार्ट कर लेना, 8 to 17 आपने बुक्स फॉलो करनी है। एक बुक में 4 टेस्ट होते हैं, लाइक लिसनिंग के 4 टेस्ट हैं, रीडिंग के 4 हैं, राइटिंग के 4 हैं एंड स्पीकिंग के 4 हैं। स्पीकिंग के तो चलो प्रीवियस थे, जो एग्ज़ाम पहले हुए हैं फाइनल, बट आपने लिसनिंग एंड रीडिंग तो इन्हीं बुक से ही प्रैक्टिस करनी है अगर आप 8 बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हो। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस बुक से प्रैक्टिस करी थी। लिसनिंग का डेली मैं एक टेस्ट करती थी एंड जब मैंने फाइनल एग्ज़ाम दिया ना, मुझे कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगा टेस्ट। मेरे फाइनल एग्ज़ाम में लिसनिंग में 8 बैंड स्कोर आया, ठीक है। कितना बैंड स्कोर? 8। आप इन बुक से ही प्रैक्टिस करो, ये मेरा रिव्यू है। 8 से स्टार्ट करना, बिकॉज जो प्रीवियस बुक्स है ना 1 2 3 4 7 तक को, उनका लेवल थोड़ा लो है, इजी है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है 8 बुक से स्टार्ट करना, 9 से कर लो, 8 से कर लो, 17 तक आपने प्रैक्टिस करनी है ये बुक्स। तो एक बुक में 4 टेस्ट होते हैं, डेली आप एक लिसनिंग करो, एक रीडिंग करो। नेक्स्ट, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग इसमें से कर सकते हो। स्पीकिंग का तो चलो आपने न्यू कंटेंट ही करना है प्रैक्टिस, लाइक ये बुक 12 है एंड ये बुक 15 है। ऐसे ही सारी बुक्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो नेट से। एंड अगर जो स्टूडेंट्स न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्ज़ाम। कमिंग टू लिसनिंग पे आते हैं। आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है लिसनिंग की? डेली आपने एक टेस्ट करना है कैम्ब्रिज बुक से। वन मोर थिंग, जब एक सेकंड, चलो पहले मैं ये वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँ, देन एक और टिप शेयर करूँगी आपके साथ। डेली आपने लिसनिंग का एक टेस्ट प्रैक्टिस करना है कैम्ब्रिज बुक से। आपने क्या करना, मॉर्निंग में उठना है, अपनी टी वगैरह लेके, है ना, फुली एक्टिव होके आपने एक लिसनिंग का टेस्ट स्टार्ट कर लेना है। उसके लिए टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपने 1 to 40 नंबरिंग राइट कर लेनी है अपनी नोटबुक पे। देन आपने अपना टेस्ट स्टार्ट करना है प्रॉपर टाइमिंग पे।
यूट्यूब से आप कर सकते हो कैम्ब्रिज की रीडिंग्स को सर्च करना। अगर तो यूट्यूब से मिलती है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप PDF ले सकते हो इसके, एंड ऑडियोज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देन जब आप टेस्ट कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपने आंसर्स चेक करने, जो भी टेस्ट किया आपने, जो करेक्ट है आंसर्स वेल एंड गुड, जो रॉन्ग है आंसर्स उसके लिए आपने क्या करना, उसी टेस्ट में उसी टाइम पे ऑडियो को रिपीट करना है। जितना टाइम आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलना, आपने रिपीट कर कर के ऑडियो को सुनना है, ठीक है। इससे आपकी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। डेली 2 टेस्ट करने के बजाय आप एक टेस्ट कोई अच्छे से सॉल्व कर लो, वो बेस्ट है। इससे आपका टाइम सेव भी होएगा। अगर आप 2 टेस्ट करते हो, टेस्ट किया, जस्ट आंसर्स चेक किए, उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। सो अगर आपने इम्प्रूवमेंट करनी है तो ऑडियो को रिपीट करना है, तो जो भी आपकी मिस्टेक थी उसको करेक्ट करना है कि हाँ जी मेरी मिस्टेक क्यों थी, तो नेक्स्ट टाइम से उसको अवॉइड करना है। एंड वन मोर थिंग, जब आपने एग्ज़ाम बुक नहीं किया तो आप यूट्यूब से भी स्टार्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एग्ज़ाम के नियर जाके आपने कैम्ब्रिज बुक से अपने टेस्ट को प्रिंट आउट निकलवा के लिसनिंग का भी रीडिंग का भी 10 डेज़ बिफोर और 15 डेज़ बिफोर योर एग्ज़ाम आपने PDF प्रिंट करवाने हैं एंड प्रॉपर पेपर की तरह लेके टेस्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। इससे आपको फाइनल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट रीडिंग की बात करते हैं। इसके लिए आपने डेली एक टेस्ट करना है। जैसे आप मॉर्निंग में उठे, अपनी टी वगैरह ली है ना, उसके बाद आपने लिसनिंग का टेस्ट किया, उसके बाद आपने लिसनिंग के आंसर्स चेक करे, रिपीट करके ऑडियो भी मिस्टेक्स चेक कर ली। देन अगर तो आपने 5 मिनट की ब्रेक लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ ट्राई करना है कि उसी टाइम पे आपने रीडिंग स्टार्ट कर लेनी है। रीडिंग टेस्ट आपने ऑलवेज़ मॉर्निंग में करना है। इसका रीज़न ये है कि मॉर्निंग में एक तो आपका माइंड रिलैक्स्ड होता है ना, एक ज़्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं होती मॉर्निंग में, है ना, पीसफुल इन्वायरमेंट होता है तब मॉर्निंग में। एंड जो मेन थिंग है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होता है मॉर्निंग में, आप इजीली कंसंट्रेट कर सकते हो अपने टेस्ट पे। सो अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल सही है मॉर्निंग में, है ना, पूरा प्रॉपरली कंसंट्रेट करके आप रीडिंग टेस्ट को सॉल्व करते हो, देन आपके जो आंसर्स है वो ज़्यादा करेक्ट जाएंगे। सो अगर प्रैक्टिस के टाइम पे आपके आंसर्स ज़्यादा करेक्ट जा रहे हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, है ना, तो फाइनल एग्ज़ाम में भी आपको कोई डर वगैरह नहीं लगेगा, आप नर्वस नहीं होगे, है ना। तो रीडिंग के लिए आपने 1 आवर का अलार्म सेट करना है। जब मैं टेस्ट करती थी तो मैं 59 मिनट्स का अलार्म सेट करती थी, मीन्स 1 आवर से भी 1 मिनट लेस का। सो उसी टाइम में आपने रीडिंग के आंसर्स भी ट्रांसफ़र करने हैं आंसर शीट पे। नेक्स्ट, जब आप पैसेज देखते हो, ये भी आपने कैम्ब्रिज बुक से ही करना है, ओके। तो पहले टेस्ट जब आपने स्टार्ट किया तो ट्राई करना जो इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले करना, लाइक ट्रू फॉल्स हमें इजीली मिल जाते हैं। सो ये इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको आपने पहले प्रीफर करना है सॉल्व करने का। जो ब्लैंक्स है ये भी इजीली इनके आंसर्स मिल जाते हैं, ये भी इजी क्वेश्चंस होते हैं। और पर्सनस नेम होते हैं ना, जैसे इस पर्सन ने ये बोला, इसने ये स्टेटमेंट दी, तो इसकी आपको लोकेशन ईज़िली मिल जाती है पैसेज में। सो ये भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं लाइक हेडिंग्स, इनको आपने ट्राई करना है लास्ट पे सॉल्व करने का। पहले इजी टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, देन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप पहले डिफ़िकल्ट सॉल्व करते हो, अगर तो आपको आंसर मिल गया तो ठीक है, बट अगर नहीं आंसर मिले ना, आपका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपने ट्राई करना पहले इजी क्वेश्चंस करो, इजी क्वेश्चंस कर लिए देन आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करोगे, तो देन आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हो। सो ये आपके माइंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले इजी क्वेश्चंस करना एंड उसके बाद डिफ़िकल्ट को ट्राई करना। एंड वन मोर थिंग, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर ट्रांसफ़र किया, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर ट्रांसफ़र किया,
नो, आपने पूरा एक सेट सॉल्व कर लेना, लाइक ट्रू फॉल्स सॉल्व किए, इकट्ठे आंसर शीट पे ट्रांसफ़र कर दिए। देन ब्लैंक्स सॉल्व करे, 5-6 क्वेश्चन है जैसे, है ना, तो इनको इकट्ठा सॉल्व करना है। देन उसी टाइम पे इकट्ठे ब्लैंक्स राइट कर दिए। सो इससे अगेन आंसर शीट पे जाने का टाइम वेस्ट भी नहीं होएगा। एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, फाइंड किए, उनको आपने इकट्ठा राइट करना है। देन ऐसे नेक्स्ट, जो क्वेश्चन आपको, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, फर्स्ट टाइम ट्राई करना मिल गया, ठीक है। देन सेकंड टाइम ट्राई करना मिल गया आंसर, तो ठीक है, अदरवाइज़ उस क्वेश्चन को स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। एक क्वेश्चन पे ही नहीं आपने अटके रहना, इससे आपका टाइम वेस्ट होएगा, बट आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। उसके बाद आपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो ऐसे पहले इजी क्वेश्चंस कर लेने हैं प्रैक्टिस के टाइम पे, देन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर लेने हैं। देन टेस्ट के बाद आपने आंसर्स चेक करने हैं प्रैक्टिस के टाइम पे, है ना, जब आप पेपर से पहले प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस डेज़ के दौरान, तो उसके बाद आपने आंसर्स चेक करने हैं। जो आंसर्स सही हैं वेल एंड गुड, जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको आपने दोबारा से फाइंड करना है, पैसेज में रीड करना है कि मेरी मिस्टेक क्यों थी एंड करेक्ट आंसर क्या है, मेरा रॉन्ग क्यों था, उस रीज़न को फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट टाइम उसको आपने अवॉइड करना है। कई स्टूडेंट क्या करते, डेली के 2 टेस्ट करते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली आप एक टेस्ट करो, वो इनफ है। बट आपने आंसर चेक करने, देन मिस्टेक्स चेक करनी, उनको करेक्ट करना है, ठीक है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। सो इससे आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी रीडिंग में। कमिंग टू राइटिंग मॉड्यूल, इसके लिए आपने जैसे रीडिंग कर ली, लिसनिंग कर ली, रीडिंग कर ली, उसके बाद आपने एक ब्रेक लेनी है जिसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, है ना, जहाँ फ्री रह सकते हो, बट मीन्स आपने ब्रेक लेनी है थोड़े टाइम की, जितनी भी आपको नीड है। उसके बाद आपने अपना राइटिंग मॉड्यूल स्टार्ट करना है। इसका भी आपने डेली एक टेस्ट करना है। एग्ज़ाम में जैसे आप राइट करते हो ना टास्क 1 टू टास्क 2, प्रैक्टिस के टाइम पे भी आपने सेम वैसे ही करना है। डेली एक टेस्ट लेना है, उसको राइट करना है, स्टेटमेंट ले लेनी है आपने इंटरनेट से, टास्क 1 की भी टास्क 2 की भी, कोई भी। तो राइटिंग स्टार्ट करने से पहले 1 आवर का अलार्म सेट करना है। उसमें आपने ट्राई करना 15 मिनट में अपना टास्क 1 कंप्लीट करो, नहीं तो 16 मिनट, 17 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट ही देने हैं आपने टास्क 1 को। 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, अदरवाइज़ फिर आपके लिए टास्क 2 के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। सो 15 मिनट में कर लो, 16, 17, 18, मैक्सिमम 20 मिनट है आपके पास टास्क 1 राइट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। देन जो भी रिमेनिंग टाइम है उसको आपने टास्क 2 के लिए देना है। तो टास्क 2 के लिए पहले आपने स्टेटमेंट रीड करके उसी टाइम टास्क 2 स्टार्ट नहीं कर देना। स्टार्ट करने से पहले आपने 3 मिनट, 4 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट ले सकते हो। जो भी आपको स्टेटमेंट आई है उसको पहले अंडरस्टैंड करो कि स्टेटमेंट क्या है, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं वो, है ना। तो उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग जो रेलेवेंट आइडियाज़ हैं, पहले 3, 4, 5 मिनट में आपने आइडियाज़ थिंक करने हैं, एंड साइड पे शीट पे जो मेन आइडियाज़ है, मेन पॉइंट्स है 3, 4, उनको आपने राइट कर लेना है। देन स्टेटमेंट के साथ रेलेवेंट होने चाहिए आंसर्स, जो आपने आइडियाज़ थिंक करे साइड पे राइट कर लिए। देन आपने अपना टास्क 2 स्टार्ट कर देना है। सो जो भी आपने साइड पे 4 ही मान लो पॉइंट्स राइट करे, उनको आपने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाना है। सो नेक्स्ट राइटिंग के लिए आपने सारी मेरी टिप्स को फॉलो करना है। मीन्स जो भी मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं उनको आपने सारी वीडियोस को फॉलो करना है इस चैनल पे। प्लस जो आइल्स एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम में एसेज आ रहे हैं उनको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, उनके आंसर्स को, है ना, राइटिंग टास्क 2 के। तो उनको आपने ज़रूर फॉलो करना सारी वीडियोज़ को। उससे आपको पता चलेगा कि रिसेंटली फाइनल एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लेवल है। सो अगर आप सेम लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, है ना, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका टास्क 1, टास्क 2 हो गया 1 आवर में। उसके बाद आपने चेक करने आंसर्स कि मैंने कुछ रॉन्ग तो नहीं किया। तो इसके अलावा आपने जो टास्क 2 के टॉपिक्स हैं उनको रीड कर लेना है।
टास्क ख़त्म करके टास्क 2 के टॉपिक्स को रीड करना है डेली। 4-5 टॉपिक्स रीड करो, बिकॉज़ अगर आप टॉपिक्स रीड करोगे देन आपके पास आइडियाज़ आएंगे, है ना। तो फाइनल एग्ज़ाम में जो भी स्टेटमेंट आती है, आपको पास अगर अच्छे आइडिया है तो आप अपने टास्क को बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर आपके पास आइडियाज़ ही नहीं है तो टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करोगे। सो टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास आइडियाज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे आएंगे, वो डेली आप 4-5 स्टेटमेंट्स लो, उनको रीड करो, उनके आंसर्स कि क्या टॉपिक्स है, क्या रीजंस है, क्या इन्होंने पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिक्स पे वीडियो शेयर करूं, अपलोड करूं, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, देन मैं इस टॉपिक पे भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी। सो ये राइटिंग का था उनके लिए टाइम टेबल स्टडी प्लान जिनको क्लियर है टास्क 1 भी टास्क 2 भी। टास्क 1 में आपके पास 7 ग्राफ होते हैं, है ना, लाइक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, सारे ये वाले ग्राफ जिनको ये इनके स्ट्रक्चर्स रूल्स क्लियर है वो तो ऐसे टेस्ट करेंगे। बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉपर स्ट्रक्चर्स क्लियर नहीं है, उन्होंने क्या करना, डेली लाइक फर्स्ट डे आपने लाइन ग्राफ के रूल्स अंडरस्टैंड करे, है ना, स्ट्रक्चर्स रीड करें, तो देन आपने लाइन ग्राफ को एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट डे आपने बार ग्राफ को पहले अंडरस्टैंड करना है, देन उसको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट पाई चार्ट कर लो, नेक्स्ट डे टेबल ग्राफ कर लो, नेक्स्ट मैप, नेक्स्ट जो ऐसे आपने डेली टास्क को चेंज कर करके राइट करना है। सो ये था राइटिंग का। नेक्स्ट स्पीकिंग की बात करें तो इसके लिए पहले तो आपने देखना है कि आपके कितने क्यू कार्ड्स पेंडिंग है ना। जितने भी क्यू कार्ड्स आपने करने हैं आप डिवाइड करो कि आपके पास एग्ज़ाम से पहले कितने डेज़ हैं। क्यू कार्ड्स को डिवाइड करके डेली उनको अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना है। देन जो इंट्रो क्वेश्चंस हैं उनको भी रीड करना है, प्लस जितने भी आइडियाज़ आप थिंक कर सकते हो इंट्रो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, क्यू कार्ड्स के रिगार्डिंग, फॉलोअप्स के रिगार्डिंग, आपने ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को थिंक करना है। नेक्स्ट क्रैमिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एग्ज़ामिनर को लगेगा कि आप तो क्रैम ही करे हुए हैं आपने तो आंसर, वो गुड थिंग नहीं है, आपने क्रैमिंग नहीं करनी। प्लस जितनी भी मेरी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करी है स्पीकिंग के रिगार्डिंग, आपने उन सभी वीडियोस को फॉलो करना है। स्पीकिंग के लिए एक ही टिप है, प्रैक्टिस करो जितनी भी आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। इवनिंग टाइम में स्पीकिंग मॉड्यूल को अपने प्रैक्टिस करना, सो दैट आपके पास इनफ टाइम होए स्पीकिंग के लिए। जितने भी आइडियाज़ आप थिंक कर सकते हो उनको करो, देन आप ट्राई किया करो उनको ट्रांसलेट करने में इंग्लिश में। कोई स्टोरीज थिंक कर सकते हो, जो कोई भी डेली लाइफ में फैक्ट है, जो भी कुछ होता है उसको ट्राई करो कि कहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट हुई, क्या प्रोसेस है, ये वो, है ना, जो भी फैक्ट है ना, जो भी चीज़ें आप देखते हो अपनी रियल लाइफ में, उनको ट्राई करो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। प्लस मिरर के इन फ्रंट आपने प्रैक्टिस करनी है स्पीकिंग की। क्यू कार्ड है तो उनको, इंट्रो क्वेश्चन है उनको, फॉलोअप्स है उनको, प्लस उसके अलावा जितने भी आप एक्स्ट्रा आइडियाज़ थिंक कर सकते हो उनको थिंक करो एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रैक्टिस करो। इंग्लिश का यही एक टिप है। नेक्स्ट, एग्ज़ाम डे की जो फाइनल एग्ज़ाम है उस डे आपने कौन सी टिप्स फॉलो करनी है। फर्स्टली तो बी काम, टेंशन नहीं लेनी, नर्वस नहीं होना आपने अपने फाइनल एग्ज़ाम में। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। अगर आपकी डेली की प्रैक्टिस सही है, बेस्ट वे में आपने करी, प्रॉपर अलार्म सेट करके आपने टेस्ट प्रैक्टिस करी है, जैसे आप फाइनल एग्ज़ाम में टेस्ट करते हो ना, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, है ना, सेम उसी वे में आप प्रैक्टिस के टाइम पे किया करो। पहले लिसनिंग, रीडिंग, जो भी आपका मॉड्यूल आता है ना, पहले राइटिंग आती है, जो भी आपने करना है तो एग्ज़ाम की तरह प्रैक्टिस दिया करो। देन अगर आप एग्ज़ाम वाले डे पे आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो, देन आप कैसे परफॉर्म करोगे टेस्ट में। आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि हाँ जी मैंने बेस्ट वे में प्रैक्टिस करी थी, आज मेरा फाइनल डे है अपनी परफॉर्मेंस देने का। अकॉर्डिंगली आपने 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्ज़ाम में आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट टेस्ट देना है आपने
एंड जो भी इजी क्वेश्चंस है उनको पहले ट्राई करो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको स्किप करो एंड नेक्स्ट पे जंप करो, एंड जो नहीं हुआ क्वेश्चन उसको लास्ट पे दोबारा ट्राई कर लेना। ये थे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के लिए। एंड अगर स्पीकिंग की बात करूँ तो आपकी स्पीकिंग नेचुरल होनी चाहिए। सी एग्जामिनर को ये ना लगे कि उन्होंने तो क्रैम ही करे आंसर, है ना। तो नेचुरल कैसे होएगी, अगर आप डेली लाइफ में थिंग्स को ट्रांसलेट करते हो, आइडियाज़ सोचते हो उनको ट्रांसलेट करते हो, तो ऐसे ही आपकी नेचुरल आएगी। एंड जितने भी मैंने क्यू कार्ड्स, इंट्रो क्वेश्चंस, फॉलोअप्स अपलोड करे उनको आप देखोगे ना, आपको इतने इजी आंसर्स मिलेंगे। एंड बैंड स्कोरिंग भी है, वो आपकी रियल लाइफ से फैक्ट्स को देख के प्रिपेयर करके मैंने रेडी करके अपलोड करे हैं। सो एक तो रियल लाइफ से जब आप देख के आंसर्स अपने तैयार करते हो ना, तो आपके माइंड में इमेज क्रिएट होती है, तो आपको आंसर्स भी ईजिली हो जाते हैं कवर, है ना। तो जो आपकी स्पीकिंग की स्पीड होती है आंसर्स देते हो, इतनी फास्ट स्पीड नहीं रखनी। जब भी आप फास्ट आंसर देते हो देन आपके मिस्टेक के चांसेस भी ज़्यादा हैं, एंड एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगता कि इतनी फास्ट बोली जा रहे हैं ना। थोड़ा स्लो बोलना है, पॉज लेना है। जब आप पॉज लोगे आपको नेक्स्ट आंसर सोचने का, नेक्स्ट पॉइंट सोचने का भी टाइम मिल जाएगा, एंड आपकी मिस्टेक्स भी कम होएंगी। नेक्स्ट है, एग्जामिनर जो भी आपको क्वेश्चन देते हैं स्पीकिंग में, उन क्वेश्चन को आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि किसके अबाउट क्वेश्चन है, तो रेलेवेंट आंसर देना। ये ना हो कि एग्जामिनर क्वेश्चन कोई और दे, आप आंसर कोई और दे दो। रेलेवेंसी बहुत मैटर करती है, तो रेलेवेंट आंसर देने आपने। प्लस ट्राई करो लिंकर्स को ऐड करने का, प्लस क्वेश्चंस जो भी है उनको अंडरस्टैंड करो, देन अकॉर्डिंगली आंसर दो। सो सी एग्ज़ाम्पल देखो, अगर आपके पास कोई आपका फ्रेंड आता है या फिर रिलेटिव्स वगैरह आते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, तो आप नेचुरली उनको आंसर देते हो, है ना, नॉर्मल स्पीड में। तो सेम एग्जामिनर के साथ भी आप बातें ही करते हो, ठीक है। वो क्वेश्चंस देते हैं, आप आंसर्स देते हो। जनरल टॉपिक्स पे होते हैं, कोई इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, आप इजीली कर सकते हो। सो जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो, क्वेश्चन आंसर करते हो, सेम वैसे एग्जामिनर के साथ आपने आंसर देने हैं उनको, ठीक है। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया है ना, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए, है ना। तो कोई इतना आपने डरना नहीं है एग्ज़ाम, अपने फाइनल स्पीकिंग टेस्ट में कॉन्फिडेंस के साथ आपने आंसर्स देने हैं। सो आपके बैंड स्कोर ईजिली आप ले सकते हो अगर आप बेस्ट वे में प्रैक्टिस करते हो। तो मेन थिंग क्या है कि जैसे आप एग्ज़ाम देते हो ना, सेम वैसे ही आपने प्रैक्टिस करनी है। डेली आपने यही सोचना है कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, तो अकॉर्डिंगली आपने अपने टेस्ट सॉल्व करने हैं। एंड आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।